देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सारे सवालों पर विराम लग गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 30-35 दिनों में जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, उसने क्या सिखाया, क्या दिखाया। भारत ने पहली बार अपने जेएनजी का चेहरा देखा। जेएनजी के चेहरे को देखकर हर भारतीय गर्व से सीना फुलाए घूम रहे। उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि यही जेएनजी एक दिन भारत की तस्वीर बदलेंगे। लेकिन कैसे? भद्दी भद्दी गालियां देकर या फिर सड़कों पर तमाशा करके? मोदी जी जी माने गांडू। अगले 3 मिनट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंतर मंतर की वो तस्वीरें जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये जेएनजी ही हमारे भारत के भविष्य हैं? क्या इन्हीं के सहारे हम चाइना अमेरिका को टक्कर देने की बात कर रहे हैं? क्या इन्हीं के सहारे हम अपने देश को सबसे आगे ले जाने की बात सोच रहे हैं? पिछले 1 महीना से ज्यादा समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी युवाओं के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की बात कहते आ रहे हैं। दरअसल ये युवा के मुद्दे क्या हैं? आइए आपको दिखाते हैं पिछले 6-7 दिनों में उसी जंतर मंतर से किस किस तरह के वीडियो सामने आए। मैं तो बस लड़के ताड़ने आई हूँ। नीट क्या है, एनटीए क्या है नहीं मालूम, लेकिन शिक्षा में क्रांति लाने की बात करने वाले ये युवा कौन हैं? कमर मटकाते, कमर लचकाते, इन युवाओं के कमर मटकाने और लचकाने से क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा? मोदी, अगर तूने रिजाइन नहीं कराना। एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप सिंगल? इस देश के कई राज्यों में 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री जो मिलनी चाहिए वो 5 साल बाद मिलती है। लेकिन क्या वो बड़ी समस्या नहीं है? इसी देश के भीतर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई 10वीं तक जाते जाते छूट जाती है। क्या वो देश का बड़ा मुद्दा नहीं है? अब सवाल यह है कि युवाओं की बात करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के ये नेता युवाओं के लिए किस विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ रहे थे? किस छात्र संघ के चुनाव से निकले हुए ये युवा नेता हैं? नीट एक परीक्षा है जिसको पास करके एमबीबीएस के कोर्स में दाखिला मिलता है। अब सवाल यह है कि नीट तक पहुंचने के लिए जो मेहनत गरीब के बच्चों को करनी पड़ती है, क्या वो मुद्दा नहीं है? क्या उस शिक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं होनी चाहिए? इस पर सवाल जंतर मंतर पर कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां देने वाले ये युवा आखिर कौन है? इनको किसने हक दिया है कि देश में चुने हुए प्रधानमंत्री को इस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दे? और अगर ये गालियां दे रहे हैं तो क्या इन्हें पता है कि इस देश के भीतर लाखों नहीं करोड़ों युवा ग्रामीण इलाकों में भी रहते हैं? तो इस जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके कभी उस मंच से खड़े होकर या उनकी टीम के मेंबर कभी इस मंच पर खड़े होकर ये कहते नजर आए हैं कि ये लड़ाई देश के उन छात्रों, उन युवाओं की है जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, हम उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बात नीट की परीक्षा तक सीमित रहकर क्यों रह गई है? जब युवा की बात हो रही है तो युवाओं की बात युवाओं के मुद्दे पर क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल आज की तारीख में गांव में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं।